ऑनरेबल भंवर जी गुलेरिया साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे मंच पर स्थान ग्रहण करें, जिन्होंने समूचे देश में बीकानेर के गौरव को इंटीरियर्स डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, इंटीरियर इंडस्ट्री के रूप में जो ख्याति दिलवाई है। आपका स्वागत करने में टेबल जी से कहूंगा कि उन्हें एस्कॉर्ट करें। सम्माननीय भंवर जी गुलेरिया साहब मंच पर पधारे। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं जो बीकानेर के विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए पिछले 2 वर्षों से सतत रूप से कार्य कर रही हैं, हम सबकी प्रिय जिला कलेक्टर नम्रता जी मिश्री को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय नम्रता मिश्री जी, जिला कलेक्टर बीकानेर, एक बार हल्की तालियों से हम मैडम का स्वागत और अभिनंदन करें। बिल्कुल समय पर आपको फ्री कर देंगे, एक नई स्फूर्ति के लिए याद की जाएंगे। जैसा हमने हम निर्मल कामरा जी की बात करें, चाहे ग्रीन सिटी हो या दूसरे विकल्प हो, चाहे पापा प्लीज हो या बीकानेर में ट्रेड फेयर संस्कृति में वे सबसे सहयोगी के रूप में निर्मल कामरा जी रहे, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूं बीकानेर ट्रेड फेयर एक्सपो 2026 के शुभारंभ का ये दिन है। मैं आपको बता दूं, बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान पर न केवल बीकानेर ट्रेड फेयर एक्सपो, जो बीकानेर में अपने आप में बहुत अनोखा ट्रेड फेयर है, यहाँ पर अगर आप एक बार आएंगे तो बार बार यहाँ पर आना चाहेंगे। मैं बता दूं कि 216 स्टॉल में जहाँ आपको वैरायटी मिलेगी, शानदार यहाँ पर माहौल मिलेगा, कला, संस्कृति, साहित्य से जुड़ा हुआ। इसके अलावा बीकानेर का व्यापार और उद्योग किस मुकाम पर पहुँच रहा है, किस जगह जा रहा है, बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल ने ये बेहद शानदार, बहुत ही जबरदस्त ट्रेड फेयर एक्सपो लगाया है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये स्टॉल नंबर 105 है, कुसुम हाउस। कुसुम से आप परिचित हैं कि किस तरह से ये जो दुकान है, किस तरह से इसका नाम है, किस तरह से यह लोगों के बीच में जाती है अपनी वैरायटी के साथ, अपने टेंट्स के साथ। और ख़ास तौर से हम बात करें बच्चों की, महिलाओं की, युवतियों की, जहां पर ख़रीदारी उनका पहला पसंदीदा स्थान होता है। बीकानेर में कुसुम हाउस जो है, यह स्टॉल नंबर 105 है, जहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से शानदार तरीके से खरीदारी की जा रही है। बीकानेर में आपने वो शॉप हमेशा देखी होगी, होर्डिंग्स के ज़रिए देखा होगा, पापा प्लीज़। तो हम आपको बता देंगे, पापा प्लीज़ आपको ट्रेड फेयर एक्सपो में भी नज़र आ रहा है। ठीक पास में आप देख पाएंगे ग्रीन सिटी, गार्डन सिटी, और ये दोनों जो आवासीय कॉलोनियां हैं, इसमें आपको एक बेहतरीन आवासीय सुविधा देने का वादा यहाँ पर किया जा रहा है। वो चाहे डामरीकृत सड़कें हो, हरे भरे पार्क हो, शुद्ध हवा हो, पानी बिजली आपूर्ति की बात हो, सीवरेज सिस्टम की बात हो, या फिर सुरक्षा गार्डों के उस तैनातगी की बात हो। नगर विकास न्यास के द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना है, और अब चूंकि बीकानेर में BDA बन चुका है, बीकानेर विकास प्राधिकरण बन चुका है, उससे पंजीकृत, उससे स्वीकृत ये आवासीय कॉलोनी आप लोगों के सपनों के घर को साकार करती है। Ay, no, 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 no. ये पीछे ब्राइडल लहंगे बराबर अच्छी लग रही है। पहले 18 कंफर्म करना।
रहे हैं कि कितना शानदार है, कितना खूबसूरत ये एक्सपो है। चेहरों पर आप खुशी साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मैं आपको लगातार अलग अलग डोम में लगे स्टॉल्स का नज़रिया बता रहा हूँ, उनके दृश्य दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए तो आ ही गए हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर परिवार के साथ पिकनिक मनाने का माहौल भी है। यहाँ पर आप खाने पीने के डोम में जाएंगे, झूलों के डोम में जाएंगे, यहाँ पर आपको कला, संस्कृति, साहित्य सब कुछ बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। एक्सपो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अगर इसमें आप एंटर हुए हैं तो आपने बीकानेर में इससे पहले भी ट्रेड फेयर देखे होंगे, लेकिन बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल ने इस ट्रेड एक्सपो को जिस शिद्दत से लगाया, जिस सोच से लगाया, आपकी उम्मीदों में ऐसा था कि बीकानेर का कोई ट्रेड फेयर एक्स्ट्रा भी होगा? नहीं, ये बहुत ही अच्छा है। सब तरह का जो भी कुछ भी चाहिए सब यहीं पे मिल रहा है हमको, एक ही जगह पे, और सब एकदम सेलेक्टेड। एंट्रेंस से लेकर के डोम में अंदर आने तक, और अगर मैं वैरायटी की बात करूं 216 स्टॉल्स है यहाँ पर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सब सेलेक्टेड, अमेजिंग है, बहुत अच्छा। चलिए देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं स्टॉल नंबर 65 है, अंजलि क्रिएशन आपको दिखाई दे रहा है। अंजलि क्रिएशन के साथ में लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। सामान्य तौर पे ट्रेड फेयर लगते हैं, छोटे ट्रेड फेयर होते हैं, बड़े ट्रेड फेयर होते हैं, लेकिन जो सुविधा, जो व्यवस्था, जिस तरह के एक्सपो जैसा नाम है उसका जो अर्थ है, उस अर्थ को कहीं न कहीं यहाँ पर एक तरह से व्यवहार रूप में देखा जा सकता है। एक्सपो मतलब एक बहुत ऐसा विशाल मेला जहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, जहाँ पर आपको आपकी चॉइसेस मिलेगी, जहाँ पर आकर के आपको सुकून मिलेगा। चलिए बातचीत करते हैं इनसे। सर, नाम बताएं आप अपना। इंद्र कुमार छात्रा। इंद्र जी, बीकानेर ट्रेड फेयर एक्सपो बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पहला दिन है, पहले दिन के लिहाज से और मेले की व्यवस्थाओं के लिहाज से क्या कहेंगे आप? अद्वितीय, पहली बार बीकानेर के अंदर ऐसा कोई एक्सपो हो रहा है जिसके अंदर हर चीज़ पूर्णतः व्यवस्थित है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इवन एक माल भी बाहर से लाने के लिए पोर्टर खड़े हैं जो गाड़ी से उतरते तैयार है, लाइए आपका माल दीजिए, दुकान तक पहुँचा। कस्टमर्स जो आ रहे हैं सब हाई प्रोफाइल आ रहे हैं, सिक्योरिटी एकदम फर्स्ट क्लास है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जैसा दावा किया था व्यापार उद्योग मंडल ने वैसा ही पा रहे हैं। उससे 21 पा रहे हैं। ये पहला अवसर है जब आयोजकों के दावों को आप 21 पा रहे हैं। हमारे यहाँ पर स्टॉल धारक हैं, वेंडर्स हैं, चाहे कोई भी है यहाँ पर, लेकिन वाकई में एक शानदार पुष्प क्रिएशन की दुकान है। यहाँ पर आपको बहुत सारी इमिटेड ज्वेलरी मिलेगी। ये ज्वेलरी आप न केवल देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, बल्कि आपको अपनी जेब जिस तरीके से प्रोवाइड करती है उस तरीके की फैशनेबल जो ज्वेलरी है वो यहाँ पर आपको मिल पा रही है। वाकई में एक शानदार ये नज़ारा है। इसके ठीक पास में आप देखेंगे स्टॉल नंबर 63, जहाँ बिशा क्रिएशंस। आइए हम जान लेते हैं बिशा क्रिएशन में क्या खास है, बिशा क्रिएशन किस तरह के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को। नाम बताइए आप अपना। क्या कुछ है यहाँ पर लोगों के आने के लिए, खरीदने के लिए? यहाँ पे आपको सारे तरह के सूट मिल जाएंगे, पार्टी वेयर सूट मिल जाएंगे, कोट सेट मिल जाएंगे, जो गर्लिश है उनके लिए, और कॉटन के जो नॉर्मल सूट हैं। मैन्युफैक्चरिंग आपकी खुद की है या ट्रेडिंग है? ट्रेडिंग है आपकी। चलिए, ये जो मेला है, इस ट्रेड फेयर में आपने जब स्टॉल लेने का मन किया तो क्या उम्मीदों के साथ किया और कैसा आपके उसको महसूस कर रहे हैं? जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे लगा कि मुझे इसमें अपना थोड़ा सा सहयोग देना चाहिए। मैं डायरेक्ट नहीं जा सकती, लेकिन कस्टमर मुझे यहाँ पे अपने खुद ही चल के आ रहे हैं। पहले दिन के लिहाज से लगता है 4 दिन आपके बहुत ही यादगार जाने वाले हैं। बिल्कुल। शुक्रिया। सिल्वर सारे चांदी के आइटम हैं, चांदी के बहुत सारे वैरायटी यहाँ पर हैं। तो क्या खास बात है आपके इन ज्वेलरी में, क्यों लोग यहाँ से खरीदना चाहेंगे? देखिए, एक तो हमारे यहाँ पर जो सिल्वर की प्योरिटी है उसकी गारंटी है, ट्रेडिशनल भी है, मॉडर्न भी है, और जो रेट है वो बहुत वाजिब है यहाँ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जो ट्रेड फेयर है, बहुत सारे ट्रेड फेयर और भी लगते हैं शहर में, ये ट्रेड फेयर उन ट्रेड फेयर से कोई अलग है, कुछ जुदा है? जी, ये ट्रेड फेयर जो है एक तो पूरा व्यवस्थित है, बड़ा भी है, और यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, अच्छे से मैनेज किया गया है। पहले दिन जिस तरह के छत के नीचे सारी दुकानें, मतलब एक ही छत के नीचे, ये बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, जिस तरह के फुटबॉल्स आपको पहले दिन नजर आ रहे हैं, क्या लगता है 4 दिन में यहाँ पर लोग आएंगे? जी जरूर आएंगे। तो हाँ, हमने तो लगा दी, स्टार्ट ही नहीं की तब से तो लोग आने लग गए हैं। क्या बात है। और कुछ कहेंगे आप लोगों को? बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। चलिए, नया साल है, नए साल की शुभकामनाएं दें और कहें कि छगनलाल ज्वेलर्स की शॉप यहाँ पर है। स्टॉल नंबर भी बता दें और बताएं कि यहाँ पर आएँ आप। हमारी स्टॉल नंबर 60 है, एक बार आप ज़रूर आइए, देखिए, एक्सप्लोर कीजिए हमारी नई वैरायटी ज्वेलरी। थैंक यू।
बीकानेर ट्रेड फेयर एक्सपो की हम बात कर रहे हैं। ट्रेड फेयर बीकानेर में बहुत सारे लगते रहते हैं, लेकिन उन निगाहों में इस ट्रेड फेयर एक्सपो की क्या कीमत है, किस मूल्य का ये है, किस विज़न को लेकर के लगाया गया है। हमारे साथ में बीकानेर शहर के उद्योग और व्यवसाय को एक नई ऊंचाई देने वाले गुप्ता साहब हैं। गुप्ता साहब हमारे साथ में हैं। गुप्ता साहब से जानते हैं, क्योंकि आप एक विज़नरी हैं, एक व्यावसायिक दृष्टि से भी, एक मैन्युफैक्चरर के हिसाब से भी। ये ट्रेड फेयर एक्सपो बीकानेर में ऐसा पहली बार लगा है, ऐसा हमने सुना है, ये दावा भी किया जा रहा है। क्या लगता है आपको? ये बहुत अच्छा प्रयास है। यहाँ की इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे अपने उत्पादन का प्रदर्शन कर सकते हैं, और उपभोक्ता के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। उसकी जागरूकता बढ़ेगी, उसे मालूम चलेगा कि हमारे बीकानेर में किन चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, किन चीज़ों का व्यवसाय हो रहा है। और कई बार अज्ञानतावश या जानकारी के अभाव में हम अपने लोकल प्रोड्यूस को इग्नोर करके दूसरी जगह तलाश करते हैं। तो शायद इसकी बहुत आवश्यकता थी, बहुत लंबे समय से थी, और मैं तो चाहूँगा कि ये प्रयास पहली बार हुआ है और एक वार्षिक अफेयर बने और हर साल इसका प्रयास हो, ताकि यहाँ के उत्पादन को प्लेटफॉर्म मिले। शुक्रिया। दाढ़ी और मूछ वो बढ़ा रही है, इन्हें देखा देख मैं भी ओड करी, तो हो सके माने देखा देख 4 जणा स्पेशल देखने वास्ते मैं भी स्पेशल सब थोड़ा हट एकदम सिंपल है। 11 में आने से पहले सोची छोटा मोटा आइटम बिकता है, घरों में कोई फिल्म वालों पे पहला मेरी क्यूरियोसिटी Nothing vulgar. Look, my brother. Pay respect to your mother. केसरिया बालब आओ जी, हमारी घूमर छे नकराली जी। केसरिया बालब आओ जी, हमारी घूमर छे नकराली जी। केसरिया रंगीलो सतरंगी सूरज री धूप की बन छा, जग सोभी सुंदर भारो गो बन घोर सुनहरो रेगिस्तान। राजस्थान हरो राजस्थान, राजस्थान हरो राजस्थान, राजस्थान हरो राजस्थान, राजस्थान हरो राजस्थान, राजस्थान हरो राजस्थान। हर गीत सुन है फिरंगी जात। मैं बीकानेर जैसलमेर, जोधपुर से आया अजमेर, मैं गया बीकानेर जैसलमेर। Sunken boys, राजस्थान land of Rajas Barajas, सापा राजस्थानी हाँ कलादा प्रेम को पता का सवाल धीरंगी गच पच बुल है सुनो अंग्रेजी। ओ बिलाले राबेन गोरो चरने लाकियो मारा लाली गुलाया बिनेने दिला बदिला। बहुत ही सुंदर। डीजे एक बार प्लीज, जो मूमल है और अभिलेख, आप लोग साइड हो जाए। हमें सिर्फ दोनों सर की वॉक चाहिए, ताकि जब कल इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इनके रील्स बने तो दोनों सर एकदम ट्रेंडिंग पे हो, वायरल हो। कम ऑन म्यूजिक, कम ऑन एवरीवन, जोरदार तालियां हो जाए। अभिले और हमारी मरवन इस प्रोग्राम में जान डालेगी, तो बीका जी ब्रांड जो है, और ये जो हमारे फन्ना बाबू के सुपुत्र श्री दीपक अग्रवाल जी, कम तो नहीं है जोश। आपकी इनकी तालमेल जबरदस्त बैठ गया, 4 चांद हो गया।
जुगल जी, आपका सपना जो साकार, जो आप चाहते थे कि कार्निवल जैसा लुक हो, आ गया, मौजूद है, तो वो एक बार जरूर आए। और लोक राग की भी टीम आ सकती है, आई हुई है, योगेश खत्री जी, नरेश मारू जी, निखिल स्वामी जी, विनय थानवी जी और मैं खुद आनंद आचार्य। कोर्ट गेट को इसलिए प्रमोट किया है कि बिजनेस का जो स्टार्टिंग है वो बीकानेर का कोर्ट गेट से शुरू हुआ है। सर आपने मेरे शब्द ले ली सर, मैं भी यही बोलने वाली थी। कोर्ट गेट वो जगह है जहाँ पे हर किसी का बिजनेस उपजा है। बिजनेस द्वार बोल सकते हैं। यस, एकदम बिजनेस द्वार। आप क्या बोलने वाले हैं? वही जो सर ने कहा। बीच में खड़े और ये हमारा मान बढ़ा रहे हैं। बहुत गिनती के लोग बचे हैं। और जब भी कभी, अभी मेरे रोटरी इंटरनेशनल में 5 अमेरिकन डेलीगेट्स आया, ऐसे 2-4 साथियों का जो हमारे बीच उस वक्त खड़े हुए और बड़े गौरव से वो फोटो खिंचवा के गए कि राजस्थान को जी नहीं बोल पाए, वो हो सकता है हिंदी में भी प्रॉपर नहीं बोल पाए, लेकिन शायद मेरा फोटो वो रखे में ऐसे परिधान और ऐसी संस्कृति और ऐसा जीवन दर्शन होता है। तो हो सकता है सर मैं थोड़ा सा आप सभी को थोड़ा सा लिबरल होके ये रखना पड़े, चीजों को आप पहले से ही समझते हैं, लेकिन हमें इस पूरे मंच का आयोजन का मजा लेना है बस जी। किसी के पास भी फोन नहीं है, वो जय सर ने पहले ही जब्त कर लिया है। तो ये लोग इतने सरल हैं कि अभी तक इन्होंने गूगल भी नहीं किया, मैं होती तो कर लेती। खमा गणी, मेरा नाम लखन पारीक, बीकानेर। खमा गणी, मारो नाम विकास पारीक, मैं बीकानेर पारीक चौक से निवासी हूँ। मैं अड़े अलग दिखण वास्ते थे देख सो मारो जी को साफो है, वो थोड़ो सो अलग बंदोड़े बाकी सब सो। और दूसरो जी को मैं, और रही बात गहना री, तो देखो गहना रोज को मतलब नॉलेज होना चाहिए, वो तो माने को नहीं, बट अलग दिखण वास्ते जी को बांध रखूं बिना कमर बंद पर है हसमुख साड़ी सेंटर पर, जहां पर आपको साड़ियों की वैरायटी मिलेगी, आपको कार्डिगन्स मिलेंगे, आपको स्वेटर्स मिलेंगे और इसके अलावा मथेरन आर्ट जो बीकानेर की आर्ट है उसका एक शानदार नज़ारा गणगौर, ईसर जी और भाइये के इन प्रतिमाओं को देख करके आप महसूस कर सकते हैं कि बीकानेर की जो मथेरन कला है वह कितनी अद्भुत है, वह कितने शिखर पर है और ये सारे रंग आपको बीकानेर ट्रेड फेयर एक्सपो में मिल रहे हैं। स्टॉल नंबर 77 है द पेरीवाल फैशन। आप देख पा रहे हैं पेरीवाल फैशन में जहां वर्तमान फैशन ट्रेंड्स के अनुकूल बहुत सारी वैरायटी आपको मिल रही है। हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं ऐसा एक्सपो बीकानेर में पहले हमने न देखा न सुना, लेकिन अब इसका पार्ट है तो पार्ट बनकर के इनको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कह रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी उम्मीदें आपने करी थी उससे कुछ ज़्यादा मिल रहा है? मिल रहा है। तो पहला ही दिन है, जो उम्मीद आपने लगाई थी पहले दिन, या कहते हैं ना आगाज़ देख करके अंजाम महसूस किया जा सकता है, तो आने वाले 4 दिनों में ज़बरदस्त रश रहने वाला है। रश रहने वाला है। ये देखिए हम यहाँ पर हैं और भाई अनिल जो है वो एक तरह से हमारा वेलकम कर रहे हैं, ये भी एक सुखद एहसास है। फिर एक्सपो में एंटर करोगे आपको बिल्कुल मुख्य द्वार पे ज्योति मेहंदी आर्ट जो है वो दिखाई देंगी। ज्योति मेहंदी आर्ट में ज्योति शर्मा जो है वह आपकी हथेलियों पर मेहंदी के चटक रंग जो हैं उनकी कलाकृतियों को उकेरती हुई नजर आएंगी। और आप देख सकते हैं ज्योति शर्मा हमारे साथ में है। ज्योति जी बताएं किस तरह का अनुभव रहा है, पहला दिन कैसा रहा है? बहुत अच्छा पहला दिन रहा है। यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेहंदी लगा रही हूँ और मुझे उम्मीद है यहाँ से भी मुझे बहुत से कांटेक्ट मिलेंगे। क्या बात है। इस उम्मीद के साथ मैं इस मेले में मेहंदी लगाने के लिए। अच्छा मेला बताइए, मेला आपकी नज़र में कैसा है? मेला तो मैं यहाँ सच में ही आई ना तो मेरी आंखें चकाचौंध रह गई। मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा होगा। मैं यहाँ जब एंटर हुई तो मुझे लगा ऐसे बहुत जगह पर 2-3 जगह अभी मैं नाम नहीं लूँगी मैंने लगाया, वहाँ पर मुझे ऐसे लगा ठीक है मेला है, बट मैंने आके यहाँ देखा कि मैं आ कहाँ गई हूँ, यही मुझे समझ में नहीं आया। चलिए ज्योति जी आपको बधाई देते हैं। 4 दिनों में निश्चित तौर पे केवल आपकी आर्ट और आपकी कला, आपकी प्रतिभा लोगों तक पहुँचेंगी, बल्कि आने वाले समय में ये ट्रेड फेयर एक्सपो आपके भविष्य को भी और सुखद बना देगा। और आइए और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट की मेहंदी लगवाइए और नेक्स्ट के लिए आप अपने घर मुझे बुलाइए। जिस घड़ी का, जिस पल का हमें इंतजार था वह पल आ गया, वो घड़ी आ गई। बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के द्वारा आयोजित होने वाले बीकानेर ट्रेड फेयर एक्सपो का आगाज़ हो चुका है और आगाज़ भी इतना दमदार हुआ है कि
बीकानेर के लोग इस पर गर्व करेंगे, इस पर फख्र करेंगे कि इतना शानदार, इतना बेमिसाल और इतना अद्भुत ये ट्रेड एक्सपो जो है उन्होंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं होगा। जुगल जी, पहले बधाई आपको इतने शानदार ट्रेड फेयर के लिए। थैंक यू सर बताएं, जो सोचा था उतना ही लोगों का रिस्पांस मिल रहा है या उससे ज़्यादा मिल रहा है? इसके बारे में तो मैं आपको क्या कहूँ, ये तो पब्लिक बताएगी, आप मीडिया के लोग बताएंगे या आने वाले मेरे गेस्ट बताएंगे, यहाँ के आने वाले कंज्यूमर बताएंगे को जो परिकल्पना बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल ने की थी उससे 10 टाइम ज़्यादा बढ़िया है, 20 टाइम ज़्यादा बढ़िया। अच्छा जुगल जी, ऐसा हमने सुना कि 28 करोड़ का इंस्टॉल ये पूरा का पूरा ट्रेड, इसके अलावा पूरे मेले की अर्थिंग की गई है। ये सारे आइडियाज, ये सारे क्या आपने अपने तमाम स्टॉल धारकों को इस तरीके से सुरक्षित कर, ये आइडिया भी व्यापार मंडल की पूरी टीम का ही था और मेरे को जहाँ तक लगता है ये डेप्थ तक सोचना आम पब्लिक, आज इंश्योरेंस में भी 2 चीज़ें बता दूँ आपको, इंश्योरेंस में भी हमने आम पब्लिक की, जो हमारे पब्लिक कंज्यूमर गेस्ट कुछ भी बोल दो वो, प्लस मेरे सारे स्टॉल धारक उनका माल, दोनों का हमने अलग अलग इंश्योरेंस कराया। ईश्वर ना करे ऐसी कोई घटना हो तो पब्लिक के लिए अलग इंश्योरेंस है, स्टॉल धारकों के लिए अलग इंश्योरेंस है। साथ ही बात करूँ मैं इलेक्ट्रिक के अंदर अर्थवायर की, वो भी हमारे को कल ही 2 बजे हमारे को मालूम पड़ा कि इससे थोड़ा सा रिस्क कवर होता है, आपको ये नेसेसिटी है, तो हमने तुरंत 5 बजे एक्शन लिया और 7 बजे अर्थवायर की पूरी प्रॉपर्टी के अंदर हमने अर्थवायर की। जुगल जी, हमने यहाँ पर जो स्टॉल धारकों से बात करी, बात करने के साथ उन्होंने कहा कि इससे पहले हमने ऐसा कोई ट्रेड फेयर एक्सपो देखा नहीं। यहाँ तक कि जो स्टॉल लगाने वाले उन्होंने कहा कि हम मुख्य द्वार पर आते, वहाँ से हमारा जो माल है वो लाने के लिए उनके वेंडर से वो हमारे स्टॉल तक माल लेकर के आते हैं। हमेशा हमने ये देखा कि हम अपना माल खुद ही ढोते रहें, लेकिन व्यापार उद्योग मंडल ने हमारे लिए ये मुश्किल भी आसान कर दी। तो इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, यदि आप इस कैंप के अंदर देख रहे हैं बीपीसीएल की स्टॉल लगी हुई है, बीपीसीएल के साथ स्टॉल के पास हम लोग विजिट करने गए तो वो मेरे को जानते नहीं थे कि मैं जुगुलाटी व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ। उन्होंने ये कहा कि भाई साहब हमने राजस्थान के अंदर 10 एक्सपो यूज़ किए हैं, 10 जगह पार्टिसिपेट किया, लेकिन ऐसा एक्सपो मेरे को लगता है तो मुंबई में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा। जुगल जी, लोगों का ये भी कहना है, जो यहाँ आए हैं लोग, जो यहाँ फुटबॉल्स देख रहे हैं, हमने उन लोगों से भी बात करी, वो कह रहे हैं 4 दिन का समय कम है, इस पर क्या कहें? हाँ, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, इस बार तो 4 दिन का रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी व्यापार मंडल कोई भी एक्सपो करेगा, आज जो देख रहे हो रूप, उससे डबल करने का हमारा प्लान है पूरा 1 हफ्ते के लिए। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, व्यापार मंडल की पूरी टीम की ये ताकत थी, ये स्टॉल जितनी आपके सामने बुक हो चुकी है, एक भी स्टॉल खाली नहीं है और कम से कम 100 स्टॉल हमारे पास वेटिंग। मेरे सामने आपके साथी रवि जी हैं, किशन जी हैं, अनिल जी हैं, वेद जी हैं, इन लोगों के पास भी फ़ोन आते रहे स्टॉल के लिए और इनको बहुत ही मायूस होकर ये कहना पड़ा कि आई एम सॉरी। मैं आपको ये बता दूँ, हम लोगों ने 27-28 तारीख को कार्यकारिणी की एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने पूरी कार्यकारिणी को अपने एक टास्क दिया था, 30 तारीख को एक भी स्टॉल अपने पास नहीं थी और आप बिलीव करो 30 तारीख की रात को पूरी कार्यकारिणी जब घर पे गई तो यही वादा करके गई कि साहब हमने पूरी स्टॉलें दे दी। अच्छा, एक बात और जुगल जी, आपने केवल व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए ख्याल नहीं रखा, आपने यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का साहित्य, यहाँ तक कि आपने लोकराग फाउंडेशन को जोड़ करके एक शानदार काम किया। 4 दिन यहाँ पर आपने म्यूजिकल नाइट्स का भी आयोजन किया, यानी यहाँ पर मस्ती है, मनोरंजन है, झूले हैं, हर तरह की चीज़, और फूड जोन भी जो कह रहे हैं ना, क्वालिटी वाइज जो फूड जोन है, इसके लिए भी कोई सिलेक्शन का आपका प्रक्रिया या प्रोसेस रहा? बिल्कुल प्रोसेस रहा। मैं तो ज्योति जी आपके माध्यम से और बाकी मीडिया भाइयों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि बीकानेर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मौके को छोड़े नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, इस मेले का एंजॉय करें, एक्सपो का एंजॉय करें, यहाँ के झूलों का एंजॉय करें, यहाँ की जो नई वैरायटी है उसका एंजॉय करें, यहाँ पे कॉर्पोरेट के लोग हैं उनका एंजॉय करें, जिसको प्रॉपर्टी लेनी उसके लिए भी यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी एक्सपो वाले धारक भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं बीकानेर की पब्लिक से, तमाम मीडिया वाले भाइयों से, बाकी मेरे बिजनेस व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस एक्सपो फैमिली के साथ आए। रवि भाई कुछ और कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा बीकानेर की जनता आपके माध्यम से कि बीकानेर की पब्लिक के लिए एक, और हमारा उनके साथ जुड़ने का एक सबसे बढ़िया ये जो प्लेटफॉर्म हमें तैयार किया है, उसके लिए सब लोग एकजुट होकर काम करें। थैंक यू रवि भाई। वेद जी हमारे साथ में बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल की टीम के एक मजबूत स्तंभ की तरह वेद जी हैं। वेद जी, कैसा लग रहा है कि अब जब आपने मेहनत करी, मेहनत के बाद अब ये जो आपकी कल्पना साकार हो गई है, अब कुछ शांति है, संतुष्टि मिल रही है कि हमने हमारा प्रयास किया, वो प्रयास रंग ला रहा है। कुछ सूर्य देवता ने साथ दिया, बहुत अच्छा, मौसम ने साथ दिया, बहुत अच्छा। जहाँ नीयत साफ होती है ना, वो काम भी बढ़िया होता है। जहाँ नीयत साफ होती है वहाँ पर सारे मसले आसान हो जाते हैं। पहले बीकानेर के अंदर B2B का ये एक्सपो लगा है, B2B का आज तक बीकानेर में कभी नहीं लगा। B2B को खोलिए थोड़ा सा। व्यापारी टू व्यापारी, व्यापारी टू व्यापारी। पहले जो यहाँ पे लगे हैं वो सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए, खाने पीने के लगे हैं। यहाँ पहली बार व्यापारी आ रहा है। अभी दीपक बाबू भी आए थे, उन्होंने भी देखा है
आज एक ब्रांड है बीका जी का, फिर भी उन्होंने इंटरेस्ट लिया है। यहाँ पाउच की जो है, पाउच वाले आए हैं, मशीनरी वाले आए हैं, तो छोटी फैक्ट्रियों के लिए बहुत यहाँ बूस्टअप है। छोटे व्यापारी भुजिया पापड़ रसगुल्ले वाले आएंगे तो उनको बहुत अच्छा नई टेक्नोलॉजी मिलेगी उनको, जिससे उनके प्रोडक्शन के अंदर कम रेट के अंदर बढ़िया माल उत्पादन तैयार हो। ये पहली बार हुआ बीकानेर। क्या बात है भाई जी। एक और जानकारी, B2B का ये मेला पहली बार लग रहा है। बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के द्वारा आयोजित बीकानेर ट्रेड फेयर एक्सपो में जो भी दृश्य हम देख रहे हैं, यह सब कुछ गर्व करने लायक है। यहाँ पर इनके अध्यक्ष जुगल राठी, वेद अग्रवाल और रवि पुरोहित से भी हमने बातचीत की। उनके माध्यम से हमने जाना कि बीकानेर में B2B लेवल का ये पहला ट्रेड फेयर एक्सपो है और यह अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। इस ट्रेड एक्सपो के तमाम रंग हमारे न्यूज चैनल RM के संग आप देखते रहिएगा। मैं आपका होस्ट ज्योति प्रकाश रंगा, मेरे साथी कैमरा पर्सन शंकर सारस्वत के साथ निरंतर बने रहिएगा बीकानेर ट्रेड फेयर एक्सपो की तमाम तस्वीरों के साथ, तमाम झलकियों के साथ, तमाम रंगों के साथ। RM न्यूज़ बीकानेर।